हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस के सीरीज का प्रोजेक्ट देख रहे हैं, जहां पे आज हम लोग एक और प्रोजेक्ट करने वाले हैं। गॉट इट। तो आज का जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है पासवर्ड जनरेटर। यानी कि हम लोग को रेंडमली पासवर्ड जनरेट करना है, तो वो कैसे करेंगे। हमको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि पासवर्ड को जनरेट कैसे करते हैं। स्ट्रॉन्ग करना हो, वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए नंबर का, अल्फ़ाबेट का, डिजिट का या स्पेशल कैरेक्टर का। तो इन सभी का कॉम्बिनेशन कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे, क्या लेंथ रख सकते हैं, ये सारे चीज़ पे बात करेंगे और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को डेवलप करने वाले हैं। गॉट इट। जो कि हम लोग जीरो से पूरे के पूरे कंप्लीट कोड लिखने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम लोग वीएस कोड पे चलते हैं और इसका कोड करना भी स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग वीएस कोड पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले जब भी हम लोग सी प्लस प्लस में प्रोजेक्ट बनाते हैं या प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मेरा काम ये होता कि जो भी हेडर फाइल नीडेड है उसको क्या कर लो, इंक्लूड कर लो। गॉट इट। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या, आईओ स्ट्रीम तो चाहिए यूजर इनपुट आउटपुट के लिए। और बोलेंगे क्या कि इसके बाद और हमको क्या चाहिए, तो बोलेंगे क्या कि एक स्ट्रिंग भी चाहिए, तो ले लेते हैं स्ट्रिंग। और इसके बाद बोलेंगे क्या चाहिए, तो बोलेंगे क्या सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं। और एल आई बी होगा। गॉट इट। ठीक है। उसके बाद और एक चाहिए जिसको बोलते हैं सी टाइम। तो इतना तो हेडर फाइल का नीड है ही, तो इन सभी को हम लोग क्या कर लिए, इंक्लूड कर दिए पहले ही। अब लगेगा कि और भी हेडर फाइल चाहिए तो इंक्लूड कर देंगे, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। गॉट इट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें और भी एक चीज है जिसको बोलते हैं नेम स्पेस। गॉट इट। इसको भी हम लोग बता देते हैं कि कौन सा नेम स्पेस यूज करने वाले, तो हम लोग हमेशा एसटीडी नेम स्पेस को यूज करने वाले हैं। अब बोलेंगे क्या कि यहाँ पे हम लोग को एक फंक्शन क्रिएट करना है जो कि पासवर्ड को जनरेट करके देगा, यानी कि पासवर्ड को जनरेट करेगा और रिटर्न करेगा। तो रिटर्न टाइप तो होगा स्ट्रिंग। अब बोलिएगा क्यों, क्योंकि पासवर्ड के अंदर में अल्फाबेट है, डिजिट है, स्पेशल कैरेक्टर है। तो वो पूरे जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा एक स्ट्रिंग टाइप का। तो जो मेरा डेटा बनेगा वो स्ट्रिंग टाइप का बनेगा। तो रिटर्न टाइप भी हमको क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे बोल दिए स्ट्रिंग, अब बोलेंगे पासवर्ड जनरेटर। और इसके अंदर में अब हम लोग को मेन काम करना। सबसे पहले जो भी मेरे पासवर्ड का लेंथ है वो ले लो, यानी कि साइज। गॉट इट। ठीक है। इसके बाद बोलेंगे क्या कि आपका जो भी पासवर्ड जनरेट हो रहा है उसमें नंबर देना है क्या, तो देना है तो ले लेंगे। तो बोलेंगे नम। गॉट इट। और इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट करेंगे। बोलेंगे यूजर भैया आपको डिजिट नहीं रखवाना तो नहीं कुछ पास कीजिए। अब बोले स्पेशल सिंबल का भी बात कर लेते, तो बोले क्या सिंबल। और इसका भी वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। क्यों 0 लेते हैं वो समझते हैं पहले। गॉट इट। ठीक है। देखिए हम लोग बोले क्या कि ये जो मेरा फंक्शन है पासवर्ड जनरेटर है, मैक्सिमम 3 आर्गुमेंट लेगा और मिनिमम 1 आर्गुमेंट लेगा। बिना 1 आर्गुमेंट के तो चलेगा नहीं। यहाँ पे हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दिए। क्यों सेट कर दिए, यूजर चाहे कि नहीं भैया मेरा जो भी पासवर्ड है वो ओनली फॉर ओनली अल्फाबेट ही हो, उसमें ना नंबर हो ना सिंबल हो। गॉट इट। तो हम लोग बोलेंगे जब ना नंबर हो ना सिंबल हो तो आप कुछ भी नहीं दीजिए। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट 0 ले लिए, यानी कि 0 नंबर 0 सिंबल हो गया। गॉट इट। लेकिन अल्फाबेट तो होगा ही, तो अल्फाबेट के बारे में हम लोग नहीं पूछने वाले। गॉट इट। ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे रिजल्ट पासवर्ड। गॉट इट। और इसके अंदर में एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर देंगे। गॉट इट। ठीक है। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोलेंगे क्या
कि ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए, पासवर्ड जो जनरेट करेंगे उसमें कौन-कौन सा कैरेक्टर चाहिए, डिजिट चाहिए, हाँ, तो हम लोग एक सेट ले लेंगे डिजिट का, स्पेशल सिंबल चाहिए, कौन-कौन सा चाहिए उसका एक सेट ले लेंगे। फिर बोलेंगे अल्फ़ाबेट चाहिए, हाँ चाहिए, कौन-कौन सा अल्फ़ाबेट चाहिए उसका एक सेट ले लेंगे, गॉट इट? तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रिंग नंबर्स, और इसके अंदर में हम लोग बोलेंगे क्या कि जितना भी नंबर है, डिजिट है डाल दो। तो बोलेंगे तो जितना भी डिजिट था वो हमारे पास आ गया। उसके बाद बोलेंगे क्या कि ये डिजिट आ गया, अब अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, अल्फ़ाबेट्स, ओके। और इसके अंदर में क्या चाहिए हमको, स्मॉल लेटर भी चाहिए, और यानी कि हम लोग बोले तो लोअर केस में भी चाहिए और अपर केस में भी चाहिए, ठीक है भैया। अब दोनों ही चाहिए तो दोनों ही कैरेक्टर को रखना पड़ेगा, तो हम लोग पूरे के पूरे अल्फ़ाबेट को ले लेते हैं, गॉट इट? तो हमारे पास पूरे के पूरे अल्फ़ाबेट आ गए जो कि लोअर केस में भी है और अपर केस में भी है, गॉट इट? ए टू जेड तक आ गए हैं। इसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या, हम लोग नंबर्स ले लिए, अल्फ़ाबेट ले लिए हैं, अब हमको लेना है स्पेशल सिंबल, तो उसका भी एक सेट क्रिएट कर लेते हैं। तो बोलते हैं क्या, सिंबल, सिंबल्स, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या कि कुछ सिंबल्स ले लेते हैं, जैसे कि स्पेशल नॉट हुआ, टिल्डा हुआ, फिर से बोलेंगे हैज़ भी ले लेते हैं, डॉलर ले लेते हैं, एंड ले लेते हैं, और हम लोग बोल सकते हैं कि डैश ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, और इक्वल टू लेना चाहे तो ले सकते हैं। हम लोग बोले क्वेश्चन मार्क ले लो, स्लैश ले लो, और भी जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हैं। अभी हम लोग सिंपल थोड़ा-सा स्पेशल कैरेक्टर लिए, आपको जो-जो स्पेशल कैरेक्टर को इंक्लूड करना है वो ले सकते हैं। गॉट इट? ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का कैरेक्टर का सेट बन गया। दैट मीन्स हम लोग के जो भी पासवर्ड होगा उसमें क्या-क्या सिंबल्स आ सकते हैं, क्या-क्या अल्फ़ाबेट आ सकते हैं, क्या-क्या नंबर आ सकते हैं, उसका एक क्या बना लिए हैं, सेट बना लिए हैं, और इसी में से चूज़ करना है और रखना है डेटा। गॉट इट? ठीक है। अब बोलेंगे क्या, एक बोलो srand, और इसके अंदर में बोल दो टाइम 0, गॉट इट? जो भी करंट टाइम है उसका वैल्यू आ जाएगा, जो कि कुछ बड़ा नंबर हो जाएगा। सेकंड में डेटा आएगा तो क्या बोलते हैं, मिली सेकंड में डेटा आएगा तो वो बड़ा डेटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे क्या, अब हमको लगाना है व्हाइल लूप। क्या लगाना है, व्हाइल लूप, और इसके अंदर में कंडीशन देना है साइज। क्या देना है कंडीशन, साइज। अब साइज ही क्यों दे रहे हैं कंडीशन में, तो हम बोलेंगे जितना साइज है ना, इसमें जब तक जीरो ना आवे तब तक ये चले, गॉट इट? इसलिए डायरेक्ट हम लोग साइज दे दिए। जब तक नॉन जीरो वैल्यू है साइज का तब तक व्हाइल चले और पासवर्ड को जनरेट करे, गॉट इट? हम बोलेंगे क्या कि यूजर बोलेगा क्या हमको कि इतना डिजिट का हमको क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए। दूसरी बात, ओनली फॉर ओनली अल्फ़ाबेट चाहिए, या अल्फ़ाबेट भी चाहिए, डिजिट भी चाहिए, स्पेशल सिंबल चाहिए, या स्पेशल सिंबल नहीं चाहिए, या स्पेशल सिंबल चाहिए, डिजिट नहीं चाहिए, ये सारे बोल सकते हैं। लेकिन अल्फ़ाबेट तो होंगे ही, यस होंगे ही। तो हम लोग अल्फ़ाबेट को कोई भी कंडीशन में नहीं रखने वाले हैं। गॉट इट? ठीक। तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं क्या, रिजल्ट, और रिजल्ट पासवर्ड के अंदर में बोलेंगे क्या कि प्लस असाइन कर दो। क्या प्लस असाइन करना है, तो बोलेंगे क्या कि जो भी मेरे पास अल्फाबेट है ना, इसमें से कोई रैंडमली एक इंडेक्स पे जाओ, उसका वैल्यू को ले लो, गॉट इट? अब रैंडमली जो भी वैल्यू होगा उसको पिक करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग रैंड फंक्शन का यूज करने वाले हैं, गॉट इट? तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या कि अल्फाबेट, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या कि ये मेरा रेंड फंक्शन हुआ, इसको कॉल कर दिए और इसको रिमाइंडर करेंगे। कितना से रिमाइंडर करेंगे, जितना भी मेरे पास अल्फाबेट है ना उतना से, गॉट इट? और इसको बोलेंगे क्या, इसका लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। अब बोले क्या कि यहाँ पे आप गौर से समझिएगा कि एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं, गॉट इट? हम बोले क्या कि ये मेरा अल्फाबेट्स है, इसमें कोई इंडेक्स देंगे और एक टाइम पे एक ही इंडेक्स आएगा। अब मान लीजिए कि 0 इंडेक्स आ गया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 0 इंडेक्स आ गया, तो क्यों
क्या होगा, ये रिजल्ट के अंदर में स्टोर हो जाएगा, जो भी मेरा रिजल्ट पासवर्ड वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब वो आएगा कैसे, अब यहाँ पे कुछ बड़ा सा नंबर आएगा, उसको हम लोग रिमाइंडर कर रहे हैं, मॉडलर कर रहे हैं, गॉट इट। तो जितने भी कैरेक्टर है, यानी कि 26 करके हो गया 52 कैरेक्टर, गॉट इट। तो 0 से लेकर 51 इंडेक्स तक चलेगा, उसमें से कोई भी एक इंडेक्स को पिक किया जाएगा और वो इंडेक्स पे जो भी डेटा होगा उसको इसके अंदर में स्टोर किया जाएगा, गॉट इट, ठीक है। हम बोले क्या कि एक पासवर्ड हम लोग यानी कि एक कैरेक्टर रख लिए हैं, तो जो भी मेरा साइज है उसमें से एक माइनस होना चाहिए, गॉट इट। तो बोले क्या, साइज माइनस माइनस, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक, ओके, ठीक है। इसके बाद बोलेंगे क्या कि ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, लेकिन अब हम लोग बोलते हैं क्या कि हम लोग ओनली फॉर ओनली अभी तक जो बात की है ओनली अल्फाबेट पे बात की है, अब बात करने वाले हैं नंबर्स पे। अब यूजर बताएगा कि भैया हमको नंबर रखना है तो रखेंगे, नहीं बताएगा तो नहीं रखेंगे, बोलेंगे इफ। और इफ के अंदर में हम लोग चेक करेंगे ये जो नम है ना और साइज है ना, दोनों का वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए, गॉट इट। ऐसा क्यों, अब देखिए कि यूजर बोला नम रखने के लिए, ओके, और नम का वैल्यू दे दिया 5 और साइज दे दिया 4, तो उसमें अल्फाबेट भी आएंगे, गॉट इट, उसमें नंबर भी आएंगे, लेकिन नंबर 5 कहां से आ सकते हैं, साइज ही 4 है तो, गॉट इट। पूरा का पूरा नंबर भी नहीं हो सकता, तो इसका वैल्यू कुछ भी रहे डजेंट मैटर, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, साइज जीरो नहीं है और ये भी जीरो नहीं है, तब तो नंबर ऐड कर दो, दोनों में से कोई भी एक जीरो है, इसका मतलब क्या है कि अब कैरेक्टर को ऐड नहीं कर सकते हैं, गॉट इट। कैरेक्टर मींस नंबर को ऐड नहीं कर सकते हैं, ओके। और ये जो मेरा साइज है इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो वो फिर से कंडीशन पे जाएगा, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और जैसी कंडीशन फॉल्स होगा तो लूप्स के बाहर आ जाएंगे, गॉट इट, ठीक है। अब इसके बाद बोले क्या कि इसमें हमको करना क्या, तो इसमें सिंपल सा हमको ये बताना है कि ये जो भी है इसी को हम लोग कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसमें चेंजेस करते हैं। बोले पासवर्ड रिजल्ट पासवर्ड ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा नंबर, और नंबर्स में हम लोग पास कर दिए क्या, आर रेंड, ठीक है, रेंड पास कर दिए, और साइज हम लोग को पता है कि 10 होगा, तो हम लोग डायरेक्ट चाहे तो 10 से दे सकते हैं या लेंथ से निकाल भी सकते हैं, तो पता है तो लेंथ से निकाल नहीं रहे हैं, डायरेक्ट हार्ड कोड कर दिए, ओके। 10 से रिमाइंडर करेंगे तो 0 से लेकर 9 इंडेक्स पे कोई ना कोई एक वैल्यू को पिक किया जाएगा और उसको इसके अंदर में स्टोर किया जाता है, गॉट इट। अब जैसे ही ये स्टोर किया जाएगा तो उसके बाद जो साइज है उसका भी वैल्यू इंक्रीज क्या बोलते हैं डिक्रीमेंट होगा, और इसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि जो मेरा नम है ना इसका भी वैल्यू को क्या करो, डिक्रीमेंट करो, गॉट इट, क्या करो, डिक्रीमेंट करो, ठीक है। अब ये तो रहा मेरा नंबर के लिए, अब हम लोग बोलेंगे क्या कि ये तो हम लोग काम किए नंबर के लिए, अब इसी प्रकार से हमको स्पेशल कैरेक्टर के लिए करना होगा तो वो भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे नम के जगह पे बोलेंगे सिंबल, गॉट इट। अब बोलेंगे सिंबल्स में और साइज में दोनों ही में, सॉरी सिंबल्स यहाँ पे नहीं होगा, सिंबल होगा, सिम होगा ओनली, गॉट इट, क्योंकि इसमें साइज आ रहा है, ये तो एक क्या बोलते हैं स्ट्रिंग है, ठीक है। हम बोले इसमें जो साइज है इसका नॉन जीरो वैल्यू होना चाहिए और साइज का भी नॉन जीरो वैल्यू होना चाहिए, और ऐसा है तो यहाँ पे बोलो क्या, जो भी मेरा सिंबल्स है उसके एक इंडेक्स पे जाओ पिक कर लो, लेकिन यहाँ पे 10 से तो मॉडुलर कर नहीं सकते, तो फिर से बोलेंगे सिंबल डॉट साइज, ओके। जो भी साइज है उससे रिमाइंडर करो और जो भी रिमाइंडर आएगा उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको इसके अंदर में डाल दो, साइज को माइनस माइनस कर दो और फिर से ये जो मेरा SYMB है इसको माइनस कर दो, गॉट इट, ठीक है। तो हो गया। अब देखिए एक बार लूप चलेगा तो 3 कैरेक्टर को रख लेगा, गॉट इट। अब मान लीजिए 3 से छोटा होगा तो 1 से छोटा तो होगा नहीं, 0 होगा तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा, साइज 1 होगा तो एक कैरेक्टर ले लेगा, फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, गॉट इट, ठीक है। अब बोले क्या कि जैसे ही हम लोग लूप से बाहर निकल रहे हैं हमको क्या करना है, रिटर्न करना, तो रिटर्न क्या करेंगे, रिजल्ट पासवर्ड को, ओके। तो इसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक है। इसमें और भी कुछ करना है क्या,
देखिए, हम लोग को और भी कुछ करना रहेगा तो कर सकते हैं, लेकिन जितना चाहिएगा उतना कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक हुआ, इतना तो मिनिमम चाहिए ही। गॉट इट? ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा मेन फंक्शन, तो चलिए हम लोग मेन फंक्शन लिखते हैं। और मेन फंक्शन के अंदर में हम लोग बोलने वाले हैं, क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा पासवर्ड जनरेटर है इसको कॉल करो। पासवर्ड जनरेटर को कॉल किया और बोले क्या पासवर्ड का जो साइज है ना वो ले लो, आई थिंक 16 ले लो। गॉट इट? ठीक है। और इसमें सिंबल कितना चाहिए और नंबर कितना चाहिए? तो हम लोग बोलेंगे पहले नंबर का बात आता है तो नंबर 3 डिजिट होना चाहिए, और सिंबल का बात आ रहा है तो 2 सिंबल्स होने चाहिए बस, और जो भी बच रहा है वो सारे के सारे कैरेक्टर आ जाएँगे। उसके बाद बोलेंगे क्या कि ये जो भी रिटर्न कर रहा है ना इसको प्रिंट कर दो। ओके? और ये प्रिंट हो गया तो सी आउट करेंगे और लास्ट में लगा देंगे एंडल और रिटर्न 0 कर देंगे। ओके? ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग बस इतना काम किए हैं। पहले हम लोग कैरेक्टर का सेट बना लिए कि हमको क्या-क्या कैरेक्टर चाहिए, उन सभी को बना लिए। उसके बाद एक लूप लगाए हैं और रैंडमली इंडेक्स को पिक करते हैं और डेटा को स्टोर करते जाते हैं। और जितना साइज़ बोला उतना डेटा को यानी कि उतना कैरेक्टर को पिक कर लिए हैं, तो बोलते हैं ये मेरा पासवर्ड जनरेट हो गया और इसी को रिटर्न कर देते हैं। गॉट इट? और यहाँ मेन फंक्शन में तो कुछ है ही नहीं, कॉल किए, आर्गुमेंट पास किए, जो भी डेटा दिए उसके बेस पे मेरा रिजल्ट आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्या कि फाइल का नाम क्या है? पासवर्ड जनरेटर। तो बोले क्या जी प्लस प्लस डैश एस टी डी असाइन सी प्लस प्लस 17-o पासवर्ड जनरेटर। और जैसे ही एंटर किए ये कंपाइल हो गया, बोलेंगे डॉट स्लैश पासवर्ड जनरेटर। अब जैसे एंटर करेंगे, ये हमको पासवर्ड जनरेट करके दे देगा। गॉट इट? अब देखिए, यहाँ पे पूरा का पूरा पासवर्ड जनरेट हुआ। इसमें टोटल 3 डिजिट है, 6 है, 9 है, 6 है। स्पेशल सिंबल 2 है। क्या बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क है, डॉलर सिंबल है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद पूरे के पूरे क्या है? अल्फ़ाबेट्स। गॉट इट? फिर से इसको हम लोग एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो ये फिर दूसरा दे देगा। फिर से एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो दूसरा दे देगा। हर बार जितना बार इसको एग्ज़ीक्यूट करेंगे, हर बार ये दूसरा-दूसरा वैल्यू हमको देते हुए नज़र आएगा। गॉट इट? ठीक है। इसके बाद हम लोग बोले क्या कि ये सारे वैल्यू पास नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम बोले कोई दिक्कत नहीं, मत पास करो यार। तो हम बोले इसका साइज़ 16 है तो 8 ले लेते हैं, 16 नहीं लेते हैं। 16 भी लेंगे तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोले क्या 16 नहीं ले रहे हैं, 8 ले लिए, ठीक है? ओके। अब बोलेंगे क्या कि इसको क्या करो, कंपाइल करो। तो सबसे पहले इसको कंपाइल करेंगे, फिर जाके इसको रन करेंगे। अब जैसे ही इसको रन किए, तो देख सकते हैं ना इसमें डिजिट है, ना स्पेशल सिम्बॉल्स है। गॉट इट? तो आपको जैसा पासवर्ड चाहिए, आप वैसा पासवर्ड यहाँ पे जनरेट कर पा रहे हैं। गॉट इट? और ये पूरे के पूरे कोड आपको प्रोवाइड भी किया जाएगा। इसके गिटहब का जो लिंक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गॉट इट? तो अभी तक इस सीरीज़ को फ़ॉलो करते हैं तो ठीक है, नहीं किए तो ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। क्योंकि हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं काम करना। अभी हम लोग रैंडम नंबर पे बात कर रहे हैं, फिर आगे जाके हम लोग आस्ते-आस्ते बढ़ेंगे, फिर फाइल हैंडलिंग के ऊपर भी काम करने वाले हैं। गॉट इट? और हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर भी काम करने वाले हैं। डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम लोग प्रोजेक्ट बनाएँगे, फिर फाइल हैंडलिंग का यूज़ करके प्रोजेक्ट बनाएँगे। तो ये सीरीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो ज़रूर फ़ॉलो कीजिए, ताकि आपको सीखने के लिए कुछ मिले। गॉट इट? तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको लग रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उसका भी फ़ायदा हो जाए। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।